आज इस पहले फेरे के साथ मेरी दूसरी जिंदगी शुरू हो जाएगी। अपने घर को छोड़कर दूसरे घर जाना पड़ेगा। बचपन में तो बोला था ना कि सब कुछ तेरा है, फिर अब ये क्यों बोला कि वो घर तेरा है? जहाँ बरसों बिताए मैंने अपनी जिंदगी के, थोड़ा समय और नहीं मिल सकता उस आंगन में? इतनी भी बुरी नहीं हूं मैं। आखिर बुराई क्या है मेरे इस घर में रह जाने से? अभी तो खुद को पहचाना भी नहीं था। बचपन में जब उंगली पकड़कर चलना सिखाया, तब क्यों नहीं बताया कि उंगली छोड़ भी दोगे? तब तो हर वक्त हर चोट से बचाया और साया बने मेरा, तब क्यों नहीं बताया कि साया छीन भी लोगे? पता है मुझे, इस मुस्कुराहट के पीछे आपने गम छुपा रखा है। बेटी से दूर होने का बोझ अपने दिल पर उठा रखा है। फिर क्यों नहीं बदल देते इन पुराने दस्तूरों को, और क्यों नहीं रोक लेते खुद से दूर होने से? कल से तेरे सारे रिश्ते नए होंगे, ये तो समझा दिया आपने, पर क्या वो रिश्ते सच में उतने ही मेरे होंगे? पता है मुझे, आप भी नहीं रह पाएंगे मेरे बिना। पता है मुझे कि चाहकर भी नहीं रोकेंगे मुझे। पता है मुझे कि पूरी दुनिया की खुशियां समेट कर दे रहे हैं आप मुझे। बस एक बार बता दो कि जाना क्यों ज़रूरी है पापा। बोलो ना पापा, प्लीज़। बोलूँगा बेटा, बिल्कुल बोलूँगा, क्योंकि अगर आज नहीं कह पाया अपने उस दिल की बात, तो अपनी ज़िंदगी के आखिरी पलों में मैं तुझे खो दूँगा। तू जब पहली बार मेरे सामने आई थी, तब तेरी नन्ही सी आंखें और मुड़ी हुई उंगलियां थी। सही गलत की समझ नहीं थी तुझे, लेकिन ये बात उस पल की है जब ये दुनिया तेरे लिए सोई हुई थी। घर में खाने के वांदे थे, लेकिन तेरे लिए एफडी में पैसा जोड़ रहा था। मानो या ना मानो, पता था एक दिन तू चली जाएगी, और आज ही के दिन के लिए वो सब हो रहा था। वक्त बदला, साल बीते, तब भी तेरे लिए सब कुछ अनजानी कहानी थी। पर तब भी पता है तुझे, तू मेरे सपनों की रानी थी। मैं सुबह तक तुझे सुलाता, फिर झूलों में खिलाता, दिन में कर्तव्य दिखाता, और रात को तेरे साथ कभी घोड़ा तो कभी शेर बन जाता। अपनी तकलीफ़ों से तुझे दूर रखता, अपनी परेशानियों को तुझे कभी नहीं गिनाता। फिर अचानक से एक दिन तू सामने आई, और ऊपर वाले को सिर्फ एक शुक्रिया कहा था मैंने। अल्फाजों से तू दूर थी, लेकिन तूने सब कह दिया था। याद है, तू बार बार पूछती थी कि कैसे मैं तुझे समझ जाता था। याद है तुझे, जब सुबह उठकर तू सिर्फ ये दुआ करती थी कि मैं जल्दी आ जाऊं, और अपनी लाखों परेशानियों के बाद भी, लाखों प्रॉब्लम्स के बाद भी, इन हज़ारों तकलीफ़ों के बाद भी मैं उस ऊपर वाले से सिर्फ एक दुआ करता था कि मैं जल्दी से तेरे पास आ जाऊं। और जब मैं शाम को वापस आता था, तो तू दूर से मुझे देखकर जो भी इशारे तुझे आते थे, उन इशारों से मुझे अपने पास बुलाती थी। और जब मैं अंदर आता था, तो बस दौड़कर मेरे पास आकर मुझे गले लगा लेती थी। उस पल मैंने दुआ नहीं मांगी थी कि तू दूर हो जाएगी। उस पल मुझे नहीं पता था कि एक दिन मैं तुझे खुद दूर कर दूंगा। लेकिन वक्त बदल गया, तू बड़ी हो गई। इंसानियत के जहाँ की कसम तुझे भी लग गई। सोसाइटी को ना तू समझ पाती, ना मैं। जो चलता आ रहा था उसको ना तू रोक पाती और ना मैं। इसलिए आज बेबस होकर मैं भी गिर गया। जिस कोहिनूर को मैंने रोज सुबह शाम हसरतों के धागों में पिरोया था, उसे मैं तोड़ चुका हूँ। उम्मीदों की उन कस्मों को नहीं देता, लेकिन एक बात ज़रूर कहता हूँ। बाप हूँ, और आज, कल और हर पल ज़िंदगी के सफ़र में सिर्फ एक ही दुआ मांगता हूँ। तुझे भेजना पूरी ज़िंदगी में कभी नहीं चाहता था। तुझे खोने का सपना कभी मैं देख नहीं पाता था। देर रात तक तेरे लिए सोचता हूँ, आज तू है, कल चली जाएगी। बस ये बात हर पल मुझे चुभती है। आज इस दुनिया से मैं भी एक सवाल पूछता हूँ, ये कैसा कानून बनाया है इस दुनिया ने, जिसके चलते हर परी अपने पापा को छोड़ उड़ जाती है, फिर कभी लौट कर नहीं आती।
और ना हमें मौका दिया जाता है उसकी उंगली दोबारा से पकड़ने का, और ना हमसे पूछा जाता है उसको हमसे दूर करने का। कभी लौट कर नहीं आती है, बस एक बार चली जाती है, फिर सीधा आशीर्वादों में बस जाती है। एक भीख मांगता हूँ आज एक बाप बनकर तुझसे, बुरा मत मानना, मेरा बेटा कोई नहीं था, लेकिन मेरी सिर्फ अर्थी को तू अग्नि देना, ये कामना है आज कल और मेरी ज़िंदगी के हर पल से मुझे। आज तेरे साथ खड़ा हूँ, कल हो ना हूँ, अपनी खुशियों को कभी कुर्बान मत करना। हे ऊपर वाले, दुनिया तुझसे सबूत मांगती है कि कोई जादू करके दिखा। उन लोगों से मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, अगर जादू ही देखना है तो उन जादूगरनियों को देख लो अपने घर के अंदर, जो आज आपके घर के अंदर हर एक रिश्ता संभालती है। ना तुझे खोना चाहता, ना हिम्मत रख पाता, बस जो मेरे हाथ में है सब कुछ हाथ खोल कर तेरे सामने लौटाना चाहता। एक आखिरी भीख मांगूंगा तुझसे, जाते जाते अपने पाप को देकर ज़रूर जाना। तू आगे जाकर किसी की बहू बनेगी तो किसी और रिश्ते में ढल जाएगी, लेकिन इन सब के बीच जो इतनी मेहनत से मैंने तेरी खुशियाँ कमाई थी, जो इन खुशियों को बटोरा था ना, वादा कर उन रिश्तों के दल पे इन खुशियों को कभी तू बेच कर नहीं आएगी। और सिर्फ यही कारण है कि मैं तुझे रोक नहीं पाऊंगा आज कल और इस ज़िंदगी के सफ़र में। सांस हैरान है, मन परेशान है, हो रही सी क्यों रुआसा ये मेरी जान है। उंगली पकड़ के तू पापा मुझे माफ़ करना, ये बात मैं कभी समझ नहीं पाई। आपसे कितनी मोहब्बत करती हूँ ये बात कभी आपको बता नहीं पाई। मुझे लगा था कि आप मुझसे प्यार नहीं करते, लेकिन शायद मैं गलत थी। प्यार तो आज भी आप मुझसे उतना ही करते हो जितना ना आप कभी समझा पाए और ना ही मैं समझ पाए। बस एक चीज़ कहूँगी, शुक्रिया। दोस्तों, ये था सुजीत गोविंदानी कीर्ति कामरा के साथ। और मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, अगर आप किसी की बेटी हो, किसी की बहू हो, या किसी भी रिश्ते के अंदर हो, खुश रहना और अपने पापा की कसम को ज़रूर पूरा करना। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताएं कि क्या इस वीडियो से आप खुद को रिलेट कर पाए।